हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के साथ। तो ये है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बुक का कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो कंटेंट है उसका पहला यूनिट लिख के दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें करीबन 7 सेशंस हैं, जिसे हम 2 सेशन एक दिन में करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जो कंप्लीट करेंगे वो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, बुक में कैसा भी इंट्रोडक्शन क्यों ना दिया हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों चाहिए, क्यों हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहिए, तो उसका पहला रीज़न जो है वो है यही कि जब हम सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम सामने वाले को कुछ कहते हैं, तो जितनी अच्छे से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, सामने वाला उतना ही अच्छा हमारे साथ बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। So, if we think practically also, in our life, communication skills plays an important role. If we are communicating a particular sentence and it doesn't make any sense, so the communication creates a gap. फिर उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे डिबेट्स दे पाओगे, आप अच्छे स्पीचेस दे पाओगे, आपका पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होगा। नॉट ओनली दैट, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके राइटिंग स्किल्स, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, उसको भी इम्पैक्ट करता है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पैराग्राफ तो समझाऊंगी, उसके साथ साथ उसे और ईजियर वे में रियल लाइफ कनेक्टिंग भी करवाने की कोशिश करूंगी। In the present time, a thorough knowledge of language with communication skills is very important in any occupation or business. As a student, you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak, and listen well in order to communicate properly. Speaking more than one language can help you to communicate well with people around the world. Learning English can help you to communicate with people who understand English besides the mother tongue. That is the language one has been exposed to since birth. देखो बेटा, मैं कुछ कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करूँगी। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी उसे अंडरलाइन करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना, तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है मदर टंग, दैट इज़ द लैंग्वेज वन हैज़ बीन एक्सपोज टू सिंस बर्थ। इसका मतलब क्यों आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका MCQ क्वेश्चन हो सकता है। बच्चों, MCQ क्वेश्चन इसी में से बनते हैं और इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 1 के साथ, जो कि है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। The word communication comes from the Latin word communicare, which means to share. ये भी एक MCQ बनेगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, या फिर कम्युनिकेशन कौन से लैंग्वेज से डेराइव हुआ है। तो बच्चों को ऑप्शन में ग्रीक दिया जाता है, फ्रेंच दिया जाता है, लैटिन दिया जाता है, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कोई फ्रेंच लगा देता है, पर ऐसा नहीं है, आंसर इज लैटिन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मतलब ही है कि शेयर करना, क्योंकि कौन से वर्ड से डिराइव करना है, कम्युनिकेयर से। ठीक है, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स are needed to communicate effectively with people and customers. This module aims to help you to improve your communication skills. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही प्रीशियस है। Clear and concise communication is of immense importance in work and business environment, as there are several parties involved. Various stakeholders like customers, employees, vendors, media, etc. are always sending important information to each other.
वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे लाइफ में हम लोग कई लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, even though we are talking in different languages, but we interact with many people. As you all are students, so you are interacting with your friends, you are interacting with your teachers, with your colleagues, with your tuition people, with your other staff people like who are living in your apartments, who are coming as sweepers, watchmen. So you are interacting with many people, even though you are a student. तो आपको भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी चाहिए ताकि आप सबसे एक्सेप्शनल लगो, अच्छी तरह बात करो और अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपके बारे में भी आए. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन. यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्लियर एंड कॉन्साइज? इसीलिए क्योंकि जो इंसान क्लियरली बात करता है, ट्रांसपेरेंटली बात करता है, उसे हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है और सामने वाला जो उससे उसकी बातें सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, उसे भी हमेशा इंफॉर्मेशन क्लियरली रिसीव होती है, वो कंफ्यूज नहीं होता. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कॉन्साइज मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो उसे ही फोकस करना, एक अच्छे से टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. कम्युनिकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. दिस कैन कम एज योर 2 मार्कर और समटाइम्स, मोस्ट प्रोबेबली तो आता नहीं है, बट कभी कभार आ सकता है 4 मार्कर में. मुझे नहीं लगता ये आएगा क्योंकि ये 2 मार्कर्स के लिए मोर देन एनीथिंग है. ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं. ट्रांसमिटिंग. द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर. सेकेंड, लिसनिंग. द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड्स द मैसेज. थर्ड, feedback. The receiver conveys their understanding of the message to the sender in the form of feedback to complete the communication cycle. तो यहाँ पे क्या गया है, 3 स्टेप्स होते हैं या 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी कम्युनिकेशन में. पहला है ट्रांसमिटिंग. ट्रांसमिटिंग मतलब कोई चीज़ को मैं अपनी तरह से बना चुना कर सामने वाले को बोल रही हूँ ताकि उसे समझ में आए. ओके, suppose you understand only Hindi. If I will continuously speak English, you will not understand. So what I will do, I will try to change my words, my understanding into Hindi and I will try to explain it to you. Now you are the receiver, you are going to listen. आप सुनोगे कि क्या बोलना चाहती है मैम. आपने वो चीज़ सुना, आपने उस चीज़ को समझा, आपने जो समझा अब आप उसका रिप्लाई तो दोगे. तो वही रिप्लाई को हम फीडबैक बोलते हैं. इन केस इसे फीडबैक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो अनजान लोगों को क्वेश्चंस के साथ ही ग्रीट करते हैं, तो सामने वाला जो आंसर्स देता है उसे भी फीडबैक के रूप में ही लिया जाता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है आउटलेट का जो कि बुक स्टोर का है. तो यहाँ पे कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में बातचीत चल रही है और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. तो कस्टमर, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. सेल्स पर्सन, लेट मी चेक. इन द अबव कन्वर्सेशन द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओरली बाय द कस्टमर. द सेल्स पर्सन इज द लिसनर इन दिस केस. द डिस्कशन अबाउट द बुक इज द मैसेज. ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. कभी कभार ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि यहाँ पे मैसेज कौन सा है, कौन ट्रांसमिट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है. ठीक है. सेल्स पर्सन, यस, वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट. कस्टमर, प्लीज गिव मी 1 कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक. आई वॉन्ट टू परचेज इट. In the above conversation, the receiver's response, that is the salesperson, is the feedback. This is an example of communication between the customer and the salesperson. The process of conveying a message is to complete only when the person receiving it has understood the message in its entirety. In this case, the customer understood that the bookstore has the textbook and they can get a copy of the same. ठीक है. तो यहाँ पे भी उन्होंने टेक्स्ट बुक में, जो कि आपका टेक्स्ट बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, उन्होंने यहाँ पे वही मेंशन किया है कि जो सेल्स पर्सन है वो जो कम्युनिकेशंस है उसे समझ में आया, इसीलिए ही वो रिप्लाई कर पाया. और जो यहाँ पे रिसीवर है वो भी उस चीज़ को रिसीव कर पाया, उसने उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया और उसको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सेल्स पर्सन के पास बुक्स हैं.
तो कोई भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने के लिए हमें ये एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। तो अभी हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में देखेंगे। पहले आप देखोगे द मैसेंजर, द रिसिपिएंट। यहाँ पे एक लड़की जो है वो मैसेंजर है और दूसरा जो है वो रिसिपिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की ने बोला कि उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया, कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन समझ लो, उसने इन्फॉर्मेशन दिया यानी उसने इनपुट दिया। द चैनल यानी किसके थ्रू उसने दिया, ऐसा भी हो सकता है उसने वीडियो कॉल करके अपने फ्रेंड को बोला हो, ऐसा भी हो सकता है उसने उसको नॉर्मली वॉइस कॉल में बोला हो, ईमेल लिखा हो, या फिर ओरली सामने बोला हो। किस तरह से उसने बोला, वो जो मीडियम है जिसके थ्रू उसने बोला, दैट इज कॉल्ड एज चैनल। ठीक है, अब सामने वाला उसे सुनकर कैसा बिहेवियर शो कर रहा है वो है आउटपुट। सपोज उसने कोई मज़ेदार बात की और इसने हंसा, यानी कि वो आउटपुट था। और क्यों हंसा? क्योंकि उसे समझ में आया, उसे जो लड़की ने कहा उसकी बात समझ में आई, उसने उस बात को डिकोड किया और उसने फिर अपना जो रिप्लाई है वो फीडबैक के रूप में दिया। और उसने क्या किया, एक ही कोड में रिप्लाई किया। इसने कोई हंसने वाली बात की तो उसने उसी चीज़ का रिप्लाई किया जो कि कोडिंग वे में था। अब वो लड़की रिसीव करेगी और वो कोडिंग को वो डिकोड करेगी। ये है कम्युनिकेशन साइकिल। इसके जो एलिमेंट्स हैं आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और एक दिया है, गिविंग इंफॉर्मेशन, सेंडर सेंड्स अ मैसेज, रिसीवर अ चैनल इज टू यूज टू रिसीव द मैसेज, रिप्लाई टू द सेंडर इज एनकोडिंग। जब हम कोई रिप्लाई करते हैं सेंडर को तो उसे क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। अनदर वेरी क्रूशियल MCQ, अंडरलाइन इट इन योर टेक्स्ट बुक। और मैं सभी बच्चों से अभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाकर परचेज कर ले एम्प्लॉयबिलिटी का टेक्स्ट बुक आपकी कोई भी नियर बाय बुक स्टोर से, ताकि आपको अंडरलाइन करने में, नोट्स लिखने में आसानी हो। ठीक है, नाउ चैनल, मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीवर, चैनल के थ्रू उसने वापस भेजा, रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर अगेन। ठीक है, तो यही साइकिल कंटिन्यूसली चलता है और हम सामने वाले से बात करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। कभी कभार पूछा जाता है देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स से याद रखेंगे। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। तो पहला है सेंडर, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपने देखा लड़की बिगिन कर रही थी तो लड़की है सेंडर। मैसेज, जो भी उसने बोला वो एक मैसेज है। सपोज मैं अभी एग्जाम्पल भी दूंगी इसके आगे, सुनो आप लोग पहले। द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे। थर्ड, चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंड। फोर्थ, रिसीवर, जो कि पर्सन था, वहाँ पे लड़का था। फिफ्थ, द फीडबैक, दैट इज द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट इन रिस्पॉन्स टू द मैसेज। एग्जाम्पल अभी हम रीमा और सोहम का ले लेते हैं, या सोहेल का ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सोहम है और रीमा है, तो रीमा ने क्या किया, उसने बोला यू नो दैट टुडे इट वॉज रेनिंग। उसने क्या किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। सो रीमा इज द सेंडर। मैसेज इज रिसीव्ड। दिस व्हाट इज द मैसेज? फर्स्ट इज मैसेज, क्या मैसेज है? टुडे इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, ये मैसेज है। चैनल क्या है, किसके थ्रू भेजा उसने? तो चैनल है उसका, सपोज फोन, उसने कॉल में बोला अपने फ्रेंड को। सोहम जो है, अब वो रिसीवर है, उसने सुना कि अरे सुबह बारिश हो रही थी। फीडबैक, अच्छा सच में, हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। सोहम रिप्लाइड दैट इन आवर एरिया इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग। समझ में आया? इस तरह से कम्युनिकेशन साइकिल चलता है। वी आर कॉन्स्टेंटली यूज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑन अनदर टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस।
Without different methods of communication available today, it would be challenging to carry out business as proficiently as it is done today and with same swiftness. Some common methods of communication are given. देखो बेटा, इससे पहले जब कम्युनिकेशन था, लाइक बिफोर टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड, पीपल यूज्ड पोस्ट कार्ड्स. और ऐसा भी होता था कि कभी बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, एंड योर पोस्ट कार्ड कैन बी लॉस्ट बिकॉज इट इज़ पेपर. It is a paper which is traveling a long distance. Before postcards also there were other mediums. We can say that people were traveling. उससे भी पहले जो birds थे, if you have heard कि जो pigeons थे वो messages carry करते थे. So this way when it evolved, it helped us to communicate quickly and efficiently. तो अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसने हमें हेल्प किया है कि हम जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सकें. अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. पहला है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल यानी हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों के साथ बातें कर रहे हैं जिनके साथ हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, अपना पर्सनल, अपना प्रोफेशनल लाइफ भी. ठीक है. There is nothing better than face to face communication. It helps the message to be understood clearly and quickly. Also, since the body language can be seen in this case, it adds to the effectiveness of the communication. Next is email. Email can be used to communicate quickly with one of the many individuals in various locations. It offers flexibility, convenience and low cost. ईमेल भी एक अच्छा मेथड है. जब हमको एक ही मैसेज कई लोगों को भेजना है एक साथ, तो हम ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. आजकल व्हाट्सएप ही है जिससे हम लोग सेंड कर देते हैं इनफॉर्मली, बट फॉर्मली हमें ईमेल के थ्रू ही भेजना पड़ता है. नोटिसेस एंड पोस्टर्स. It is effective when the same message has to go out to a large group of people, generally used where email communication may not be effective. For example, change in the lunch time for factory worker or XYZ clothing will remain closed for customers on Sunday. तो जब हम लोगों को कोई चीज़ का डिक्लेरेशन करना है और ईमेल हम भेजेंगे तो वो लेट होगा या काफ़ी लोग उसको इग्नोर करेंगे, तो हम पोस्टर्स, बैनर्स का इस्तेमाल करते हैं, नोटिसेस का इस्तेमाल करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए. बिजनेस मीटिंग्स. हमको पता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एट ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. ये हमको पता चल चुका है कि जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तभी ही हमें पता चलता है कि किस तरह से कोई भी डिसीजन लिया जाता है. तो मैनेजमेंटल डिसीजंस लेने से पहले हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं. ठीक है. अदर मेथड्स दैट कैन बी वेरियस methods like social networks, message phone for communication, newsletters, blogs. Now right method of communication हम चूज़ कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ईमेल यूज़ करना है, यहाँ पे सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे तो बेटर रहेगा. तो उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज देखने पड़ते हैं. पहला है कि टारगेट ऑडियंस, किससे हम बात कर रहे हैं. दूसरा है कॉस्ट. तीसरा है काइंड एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं. और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटी और अर्जेंसी. क्या वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुंचाना ज़रूरी है या वो अगर लेट से भी लोग जानेंगे तो चलेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन you choose could affect a relationship with peers, supervisors and customers. It is therefore vital that you spend considerable time and consider all factors choosing the right methods to aid you in your task. ठीक है. चलिए अभी हम ये वर्क इन प्रोग्रेस की ओर चलते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस की जो आंसर की है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें. ठीक है. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन के साथ. वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेजेस एंड स्पीच. स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इन वर्ड्स. By improving your verbal communication skills, you will build rapport and have better connect. तो यहाँ पे बोला गया कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी हम जो ओरली बातें करते हैं लोगों के साथ उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या हैं. पहला है
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि मैंने बोला 1 to 1 ओरल कम्युनिकेशन हम जब बोलते हैं, बट बच्चों को बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन ओनली इज़ द मेथड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी बात नहीं है, आप रिटन कम्युनिकेशन को भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप अपने जो इमोशंस, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्मेट में लिखकर सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हो। उसमें आप गेस्चर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को आप वर्ड्स के थ्रू सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हो। This form of communication takes place between two individuals and is thus a one-to-one communication. It can be formal or informal. ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो भी एक मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन का। मोस्ट प्रोबेबली हम ओरल ही लेते हैं, बट रिटन भी एक पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन का। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो बेटे ये याद रखना, रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स. It can be letters, circulars, reports, manuals, SMS, social media, charts, etc. It can be between two or more people. ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। छोटे से ग्रुप के साथ हम बात कर रहे हैं, 4-5 जन बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बोर्ड मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हुआ। बेटा ये हमेशा याद रखना, वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फॉर्मल के साथ ही होगा, आप इनफॉर्मल लोगों के साथ भी वर्बल कम्युनिकेशन ही यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व्ड। अगर आपको पूछा जाए व्हेन देयर आर 2 more people involved, 2 or more people are involved, which type of communication is used? Small group communication. When 2 people are involved, 1 or 2 people are involved, then interpersonal communication. ये याद रखेंगे, ठीक है। Each participant can interact and converse with the rest. Last, public communication. This type of communication takes place when one individual addresses a large gathering. यहाँ पे है पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी एक ही पर्सन बहुत से बड़ी गैदरिंग को बोल रहा है, सामने वाले सिर्फ रिसीवर हैं, वो सुन रहे हैं, वो अपने व्यूज ओपिनियंस बाद में शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स. Verbal communication also enables you to keep changing your interaction as per the other person's response. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन के आता है, मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड पेपर्स में, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये समझ लो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. जो एडवांटेजेस है वो कहता है कि ये इजीएस्ट मेथड है कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी व्यूज़, अपने ओपिनियंस को सामने रखने के लिए. उसके साथ साथ ये हमें अच्छे से बता सकता है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो इमोशंस है, उसे सामने वाले को रिप्रेजेंट करने में भी ये हमारी मदद करता है. ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बच्चों? डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो हमें नुकसान होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से. बेटा हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, तो वैसे ही इसका जो कॉन है वो क्या है? वो है कि since verbal communication depends on written or spoken words, sometimes the meanings can be confusing or difficult to understand if the right words are not used. अब जैसे कि मैंने बोला, ये सब communications कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग को लीड करते हैं और क्रिएट करते हैं कन्फ्यूजन, अगर हम ठीक से कोई चीज़ को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो. ठीक है। नाउ मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन. बेटा ये क्वेश्चन आज तक तो मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसकी और भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे. मोस्ट पीपल टेंड टू गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप और इवन वाइल स्पीकिंग टू देयर टीचर्स, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स. हाउ इफ़ यू फोकस ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो. बेटा आप खुद या आपके कई फ्रेंड्स को आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा स्टैमर करते हैं जब उन्हें बोला जाता है कि लार्ज ग्रुप को एड्रेस करना है या टीचर से कुछ पूछना है या टीचर ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों के सामने, उन्हें आंसर करना है. तो ऐसा क्यों होता है? उन्हें पसीने छूटने लगते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग का कम्युनिकेशन स्किल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं. तो यहाँ पे जो मास्टरिंग है किसे करनी है, कैसे कोई व्यक्ति मास्टर हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन का? तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है. पहला है थिंक बिफोर यू स्पीक.
जो बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो लोग डायरेक्टली आके कोई चीज़ नहीं बताते हैं, वो लोग बोलने से पहले सोचते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, एग्जैक्टली नहीं बोलते बट उसके पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं एंड देन दे स्पीक. द सेम मैनर यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन स्पीक ऑन इट. नेक्स्ट इज, यहाँ पर जैसे कि आप सब पॉइंट्स देख सकते हो. थिंक अबाउट द टॉपिक, थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से एक्सेट्रा. सेकेंड है कॉन्साइज एंड क्लियर. कितना कॉन्साइज, कितना क्लियरली आप बोलोगे उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में सारा चीज़ डिपेंड करता है आपकी क्लैरिटी पे, आपके ट्रांसपेरेंसी पे और आपके बोलने के तरीके पे. अगर आपने बहुत ही कॉन्साइज तरीके से अपनी बातों को बोली है, वो समझ में आने लायक वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जगह आपने ईजी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए, तो आपका कम्युनिकेशन वर्दी रहा है. स्पीक क्लियरली लाउडली एट अ मॉडरेट स्पीड. मॉडरेट स्पीड इसीलिए क्योंकि ज़्यादा स्लो हो जाता है तो नींद आती है, लोगों को सुनने का मन नहीं करता है. और अगर हम ज़्यादा फास्ट बोलते हैं तो सामने वाला वरिड हो जाता है, उसको भी पेशेंस रहता नहीं है, उसको भी एंग्जाइटी सी लगने लगती है. तो एक मॉडरेट स्पीड मेंटेन करना ज़रूरी है. बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज़ टू द पॉइंट. डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस. बार बार एक सेंटेंस को जब हम रिपीट करते हैं, आप बोलोगे मैम टीचर लोग तो करते हैं रिपीट. बेटा दैट इज़ अ सेपरेट थिंग बिकॉज दे वांट यू टू रिमेंबर इट, टू मेमोराइज द पर्टिकुलर थिंग, सो दैट बाद में आपको मेमोराइज में डिफ़िकल्टी ना आए. पर अगर आप अपने डेली लाइफ में बार बार रिपीट करोगे कोई सेंटेंस को, इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड समटाइम्स इट कैन ऑल्सो लीड टू आर्ग्यूमेंट बिटवीन पीपल. ठीक है. कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज. बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव, बी फ्रेंडली. बेटा आई कॉन्टैक्ट और कॉन्फिडेंस और जो पोस्चर है, ये तीनों भले ही आप वर्बल कम्युनिकेशन करो, भले ही आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करो, दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों इन ये जो पॉइंट्स हैं आपको दोनों में ही डेवलप करना ज़रूरी है. ठीक है. प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस को आप लोग खुद करेंगे. अभी हम डिस्कस कर ले बता देती हूँ आपको चेक योर प्रोग्रेस की ओर चलते हैं. तो ये जो चेक योर प्रोग्रेस है, इसके भी आंसर की मैं आपको हमारे चैनल में दे दूँगी, जो कि व्हाट्सएप का चैनल है. तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए. अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए. अब फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट 2 सेशंस के साथ इन द अपकमिंग वीडियो. Thank you so much for connecting with us. Stay updated with School Times.